ऐसा हमारा मानना है। मैं अपने पीड़ित परिवार को बिल्कुल निश्चित रूप से उसके साथ हम लोग खड़े, हमारी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ रहने की। और हर एक व्यक्ति को ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मुझसे बन पड़ेगा मैं निश्चित रूप से, ये तो छोड़िए, तो हमारे परिवार की तरह मान हमारी मदद भी किए हुए, जो लोग हमारी मदद, मैंने आर्थिक मदद की है, हम लोगों ने अपनी तरफ से 50,000 रुपये की मदद की है। जो मैं कर सकता था मैंने अपने निजी रूप से अपने पास से की है। मैं और जो पार्टी की तरफ से करा सकता हूँ वो भी मैं मदद कराऊँगा। विधायक अतुल प्रधान ने मृतक किशोरी के परिजनों से की मुलाकात, उनके दुख में हुए शामिल। अपने पास से आर्थिक मदद करने के साथ ही पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से भी मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों से फोन पर बात की। सरधना पहुंचे विधायक अतुल प्रधान ने मोहल्ला कुम्हारान में जाकर मृतक किशोरी के परिजनों से मिले और उनके दुख में शामिल हुए। इसी के साथ उन्होंने पुलिस कप्तान से फोन पर बात की और किशोरी की हत्या में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा। अतुल प्रधान ने 50,000 रुपयों से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी की। अतुल प्रधान ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के समक्ष भी मामला रखने और उनसे भी आर्थिक मदद कराने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि सरधना में अपहरण के बाद किशोरी की हत्या कर दी गई थी। दरअसल मोहल्ला कुम्हारान की रहने वाली 16 वर्षीय महक 21 जुलाई रविवार की सुबह से लापता थी। 23 जुलाई की शाम को एक शव ईकड़ी रोड पर जंगल में पड़ा मिला था। बुधवार को थाने पहुंचे परिजनों ने किशोरी की चप्पल देखकर उसकी शिनाख्त की थी। बाद में मोर्चरी जाकर कपड़ों से पहचान की थी। परिजनों ने कस्बे के ही हसीन नाम के युवक व उसके साथियों पर किशोरी की अपहरण कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था। इस मामले में मृतक किशोरी के परिजनों व मोहल्ले के लोगों ने बस स्टैंड पुलिस चौकी चौराहे पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम भी लगाया था। हालांकि विधायक अतुल प्रधान उस समय भी लोगों के बीच पहुंचे थे और अधिकारियों से बात की थी। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी, आगा मोहम्मद अली शाह, सपा नगर अध्यक्ष अशरफ राणा, सभासदपति कासिम अंसारी, इकराम अंसारी, एडवोकेट आरिफ मिर्जा, अनीस कुरैशी, तराबुद्दीन अंसारी, आफ्ताब अंसारी, अखलाक अंसारी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष इकरामुद्दीन अंसारी, आबिद सलमानी, अशफाक अहमद, पूर्व सभासद नसरुद्दीन मलिक, शकील अहमद आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। 10वीं 12वीं फेल विद्यार्थी निराश ना हो, NIOS की सुविधा का लाभ उठाएं, समय रहते प्रवेश लें, अक्टूबर 2024 में परीक्षा दें, निश्चित सफलता पाएं। कल भी आप आए थे, अधिकारी से बात भी की थी। अब देखिए, कहाँ तक मामला बढ़ा? ये बहुत गरीब परिवार है निहायत, और जो ये काम हुआ है इसके लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। मैं भी आया चूँकि मेरी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को अपने समझना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बात, जिनका चला जाता है और जो इस तरह की घटना घटती है उनमें आक्रोश या गुस्सा होना लाजमी है। तो कई बार अन्य लोगों से बात करनी पड़ती है, तो हमारी जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करने की। तो मैं इसीलिए भी आया कि रात में पार्षद जी, चेयरमैन साहब, सब लोगों ने, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े कस्बे के, हर व्यक्ति ने कहा कि बहुत गरीब परिवार है, एक तो इंसाफ मिल जाए पहले नंबर पर इन्हें, और इंसाफ में कोई कोताही ना हो, और दूसरे नंबर पर ये कि परिवार की ऐसी मदद हो जाए जिससे परिवार जो ये टूट गया है कम से कम कुछ और अन्य मदद हो जाए। तो हमने कल भी ये बात कही थी आपके माध्यम से कि कम से कम सरकार को इसमें 50 लाख की मदद इस परिवार की करनी चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बात बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ सबके विकास में ये पीड़ित परिवार, गरीब परिवार भी आता है। तो इस परिवार की कम से कम 50 लाख की मदद करें, और मुख्यमंत्री को डायरेक्ट इस चीज़ की जानकारी हो गई होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो, लोग कितने भी प्रभावी हों, कितने भी ताकतवर हों, लेकिन जुर्म करने वाला व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। हम लोगों ने एक बात इस परिवार में अच्छी देखी कि हर एक व्यक्ति ने एक बात कही कि दोषी तो बचे ना और कोई निर्दोष ना जाए। लेकिन इस आड़ में कि जिस तरह दरोगा की हरकत थी, वो चौकी इंचार्ज की हरकत थी, उसे देख के प्रतीत होता है कि घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा कि उनको सही लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पहले तो मैं आपके माध्यम से, मैंने कप्तान साहब से खुद बात की, लेकिन प्रशासन के लोगों के आपसे माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे दरोगा को तत्काल यहाँ से हटाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का मौका ऐसे लोगों को मिला। तो मैं अपनी तरफ से, हम लोग मदद कर रहे हैं परिवार की, और मैं
पार्टी की तरफ से भी माननीय अखिलेश यादव जी से भी मिलूंगा तो मैं परिवार की कुछ जो मदद हो सकती है वो भी कराऊंगा। साथ साथ इसके आज एसएसपी महोदय से मिलना था परिवार को, इंस्पेक्टर से सब लोग, पार्षद जी, चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन और मौजूद लोग, आज उसके परिवार के लोग इंस्पेक्टर से जाकर वहाँ पर तफ्तीश की बात की, लेकिन कई बातों से संतुष्ट उनका परिवार नहीं है। तो मैंने एसएसपी महोदय से बात करके कहा कि आप इनके परिवार से मिलिए, इनके तर्कों को भी जानिए और जो चीज़ सही है वो सही ये है कि उसको इंसाफ किसी भी सूरत में मिल जाए। मैं इसके परिवार के बीच में आया हूँ। ये मोहल्ला, ये जगह ऐसी है जिसने हमेशा हमारी मदद की है और जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार की तरफ से हम लोग गार्जियन हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और कई बार आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं, झूठी सच्ची बात चलाते हैं, तो झूठ कभी सच के सामने टिकता नहीं है। सच हमेशा सच होता है, झूठ हमेशा झूठ होता है। जिसने गलत किया है वो सज़ा भुगते, उसका इंतजाम सरकार करे, ऐसा हमारा सोचना है, ऐसा हमारा मानना है। मैं अपने पीड़ित परिवार को बिल्कुल निश्चित रूप से उसके साथ हम लोग खड़े, हमारी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ रहने की। और हर एक व्यक्ति को ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मुझसे बन पड़ेगा मैं निश्चित रूप से, ये तो छोड़िए, तो हमारे परिवार की तरह हमारी मदद भी किए हैं। जो लोग हमारी मदद, मैंने आर्थिक मदद की है, हम लोगों ने अपनी तरफ से 50,000 रुपये की मदद की है। जो मैं कर सकता था मैंने अपने निजी रूप से अपने पास से की है। मैं और जो पार्टी की तरफ से करा सकता हूँ वो भी मैं मदद कराऊँगा। धन्यवाद। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है। 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरधना। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।